मेरे सभी सम्मानित मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं पंकज मिश्रा, मदरसा आधुनिक शिक्षक। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों की समस्या इस समय काफ़ी गंभीर विषय बना हुआ है और उसके समाधान के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। वो प्रयास अब सफल होता दिख रहा है क्योंकि चांसेस काफ़ी बढ़ चुके हैं। आज कई खबरें आई हैं, आपने सोशल मीडिया पर भी देखा होगा और अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर भी तमाम कटिंग वायरल हो रहे हैं। मैं उन सब के बारे में एक एक करके मैं सबसे बात करूंगा, लेकिन आपसे मैं निवेदन करना चाहूँगा मेरे भाई, ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है और इस वीडियो को पूरा देखें और सभी तक पहुंचाएं। दोस्तों, जब हमारा घर जल रहा था तो घर जब जल रहा था तो उस पर पानी डालने के बजाय जिन लोगों ने उस पर तेल छिड़कने का काम किया, आज उनका भी घर उसी के लपटों की जद में आ गया। मेरे भाई, आप जानते हैं कि जब हमने कई वीडियो इस पर बनाया भी है और बताया भी था आपको, अब एक चीज आपको समझ में आ गई होगी। सेवा नियमावली की मैं बात कर रहा था और अभी कल के वीडियो में भी मैंने बताया कि सेवा नियमावली हम लोगों की कंप्लीट है। जो संशोधन होने थे लगभग वो संशोधन भी हो चुके हैं और उसमें सबसे पहली प्राथमिकता आधुनिकीकरण शिक्षकों को दी गई है। अब समस्या किस बात की है उस पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि बहुत से शिक्षक साथी इस समय भ्रमित हैं और भ्रमित इसलिए है कि ग्रुपों पर तरह तरह की भ्रामक खबरें फैलाई जाती हैं। दूसरी चीज, हम अपने सबसे अनुभवी शिक्षक साथी कुशीनगर के बड़े भाई मुर्तजा अंसारी साहब से हम कहना चाहेंगे, मेरे दोस्त, आप एक मझे हुए टीचर हैं और प्रबंधक भी हैं। आपको और आप धैर्यशील बहुत हैं, क्योंकि जब जब हम विचलित हुए हैं आपने मुझे उचित परामर्श दिया है। तो आज आपका एक कमेंट पर प्रतिक्रिया देख करके मुझे थोड़ी तकलीफ हुई। एक शिक्षक साथी ने कमेंट किया था वो एक व्हाट्सएप ग्रुप पर, उस पर उन्होंने कहा कि जब आधुनिकीकरण शिक्षक की स्कीम बंद हो चुकी है तो उसमें आधुनिकीकरण शिक्षकों का नाम होना नामुमकिन है। उस पर हमारे बड़े भाई मुर्तजा अंसारी साहब ने कहा, राइट, मैं मानता हूं हमारी स्कीम बंद हो चुकी है, जानता हूं, सभी जानते हैं, लेकिन हम क्यों प्रयास कर रहे हैं उसी को रीओपन करने के लिए, उसी को चलाने के लिए। और आप देख रहे हैं धड़ाधड़ फैसले हो रहे हैं इस समय। जो सुप्रीम कोर्ट में मदरसा बोर्ड बचने के बाद खुशियों में मिठाइयां बांटते थे और उन्होंने कहा भी था कि हम सरकार के हलक में हाथ डाल करके और निकाल लेंगे, उन्हीं के ऊपर जांच बैठ गई। ऐसा क्यों? उनके अस्तित्व पे सवाल उठ गया। मेरे दोस्त, जब कामिल और फाजिल की डिग्री असंवैधानिक हो सकती है तो हाफिज, कारी, मौलवी यानी आलिम, कामिल, आलिम और कुछ और कहते हैं, थोड़ा ध्यान नहीं आ रहा है बराबर, इन लोगों की डिग्री कैसे मान्य होगी? अब सवाल यह है, हमारे एक पुराने संगठन के नेता जो काफी अनुभवी हैं इन सब के बारे में, उन्होंने कमेंट करके एक चीज कहा था कि उत्तर प्रदेश में जितने मदरसे हैं, एक मदरसे का किसी का नाम बता दीजिए जिसने ईमानदारी से कार्य किया। मेरे दोस्त, उसमें एक साहब ने अपने मदरसे का नाम सहित उसमें दिया। मैंने कमेंट किया उस पर कि एक शिक्षिका का मेरे पास फोन आया, उस मदरसे में जो प्रबंधक महोदय, प्रिंसिपल महोदय जी थे, 3 बार उसका केंद्रांश आया और तीनों बार का पैसा उन्होंने उससे ले लिया और कहा कि ये मेरा पैसा है। आप उनके बारे में क्या कहेंगे? ये अनियमितता नहीं है दोस्त,
इन प्रबंधन समिति से आपको छुटकारा मिल रहा है। और एक शिक्षक साथी ने कहा कि धीरे धीरे मदरसे बंद हो रहे हैं और मदरसा बोर्ड भी खत्म हो जाएगा। मैं उनको बताना चाहता हूं, न मदरसा खत्म होगा न मदरसा बोर्ड खत्म होगा। अगर कोई खत्म होगा तो जालसाजी करने वाला टीचर खत्म होगा, प्रबंधक खत्म होगा। एक मदरसे में 6 रिश्तेदारों को 6 दामादों की नौकरी देने वाला वो मदरसा खत्म नहीं हो सकता है। वो मदरसों के पढ़ाने वाले, अनियमितता बरतने वाले प्रबंधक और टीचर खसकेंगे। नियमावली में साफ साफ लिखा था मेरे दोस्त कि मदरसा प्रबंधक का कोई सगा संबंधी नहीं हो सकता। उसी पे कार्य हो रहा है, क्यों छटपटाए रहे हैं? पेट में क्यों दर्द हो रहा है? आज तो ऐसे ऐसे लोग शोक मना रहे हैं। अब मैं उनसे पूछना चाहता हूं मेरे भाई, कि आधुनिकीकरण के लिए, आधुनिकीकरण शिक्षकों के लिए इन एडेड मदरसा के दलालों ने कभी आपका नाम लिया, आपका जिक्र किया? एक बार मैंने वस्तवी साहब से बात किया फोन पर, दीवान जमा साहब से मैंने बात किया, और एक और कोई साहब थे जो महासचिव थे उसे मदार से अरबिया संगठन के। उन्होंने कहा कि आपका संगठन क्या कह रहा है, चूड़ियां पहने हुए हैं, आप अपने संगठन से बात करिए। मैंने केवल इतना कहा था, साहब केवल आधुनिकीकरण शिक्षकों को आप अपने फाइल में थोड़ा मेंशन कर दीजिए, हम लोग भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाएंगे और आधुनिकीकरण की वजह से आप भी बच जाओगे और हम भी बच जाएंगे। आपका भी काम हो जाएगा, हमारा भी काम हो जाएगा। लेकिन इन्होंने कहा कि आप अपने संगठन से बात करिए, आपका मामला अलग है, हमारा मामला अलग है। सही कहा उन्होंने, लेकिन हमारे संगठन के लोग तो बौराए हुए थे। इनकी जनसभाओं में भीड़ इकट्ठा करके ले जा रहे थे वाहवाही लूटने के लिए। लेकिन मेरे दोस्त, जो सरकार इस समय कर रही है ना, बहुत सही कर रही है। उसका पूरा का पूरा जोर आधुनिकीकरण के लिए है। हां, एक चीज उसमें देखा गया है, जो उसमें यह लिखा गया था कि बीएड, टीटी, डीएलएड, बीए और एमए, इन्हीं शिक्षकों को उसमें पात्रता मिलेगी। यही शिक्षक उसमें रखे जाएंगे। उन्होंने ये तो नहीं कहा कि जो बीए एमए किए हुए हैं उनको बाहर कर दिया जाएगा और जो केवल हाफिज कारी मौलवी मौलाना की डिग्री लिए हैं उनको रखा जाएगा। मेरे दोस्त, जितनी ये लोग निकल रहे हैं ना, उतना आधुनिकीकरण के लिए फायदा है, क्योंकि आधुनिकीकरण शिक्षक ही असली शिक्षक है। कोर्ट ने भी माना था इस बात को। लेकिन हमारे संगठन के चाटुकार नेता, दलाल, मक्कार, बेईमान इस आवाज को वहां तक उठाकर नहीं ले जा पाए। ये तो हमको धन्यवाद देना पड़ेगा प्रियम कानूनगो साहब को। क्या नाम था? प्रियांक कानूनगो, जो राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष हैं, जिन्होंने कोर्ट में आधुनिकीकरण को ले गए